Today my topic is difference between the aerobic and anaerobic respiration. इसमें हम देखेंगे कि क्या डिफरेंस है aerobic respiration में और anaerobic respiration में. देख लेते हैं कि रेस्पिरेशन क्या होती है. वैसे तो हमारा टॉपिक है कि डिफरेंस बताना है aerobic एंड anaerobic रेस्पिरेशन में, लेकिन हम यहाँ पे देख लेते हैं कि रेस्पिरेशन होती क्या है, क्योंकि हमें टॉपिक का जो मीनिंग है उसे क्लियर करना चाहिए. पहले रेस्पिरेशन हमारे पास क्या होती है. रेस्पिरेशन एक ऐसा फेनोमेना होता है जिसमें हम क्या बोलते हैं कि हम ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लिबरेट करते हैं. प्लांट सेल हैज बीन टर्म एज द रेस्पिरेशन. मतलब सिंपल सी बात बताते हैं कि रेस्पिरेशन एक ऐसा फेनोमेना है, ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जो ऑक्सीजन है उसे तो ऑब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे बाहर निकालते हैं, लिबरेट करते हैं. ठीक है, हम हमारे जो टॉपिक पे आ जाते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या है. यहाँ पे आपको बॉटनी में, बायो में, किसी में भी ये वर्ड लिखा एरोबिक और एनारोबिक. आप दिमाग में बिठा लिए कि जो एरोबिक है इसका मीनिंग है कि जिसमें ऑक्सीजन होगी. एनारोबिक का मतलब है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगी. जैसे हम जो हमारे पास मैंने पहली वीडियो डाली थी कि ग्लाइकोलाइसिस पाथवे, वो पाथवे जो होता है वो एनारोबिक है. उसमें मैंने आपको बताना मैं भूल गई कि वो एनारोबिक है, उसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती हमें. ठीक है, चलो हम अब स्टार्ट करते हैं. इसमें जो मैंने पहला पॉइंट बताया आपको, इट इज अ कॉमन इन हायर प्लांट्स. ठीक है, जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है वो सभी प्लांट्स में होती है, कॉमन जो हायर प्लांट है उसमें होती है. लेकिन अगर हम बात करें एनारोबिक रेस्पिरेशन में बारे में, जे अनकॉमन होती है हायर प्लांट, बट कॉमन होती है सर्टन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में. ये तो प्लांट्स में पाई जाती है, पर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी होती है. इट अकर इनसाइड द लिविंग सेल. ये क्या होती है, लिविंग सेल के अंदर होती है. ये लिविंग सेल के अंदर होती है, बट लेकिन इतनी जरूरी नहीं होती. ठीक है, नॉन टॉक्सिक टू प्लांट्स. इसको मतलब अगर हम बात करें हिंदी में बताएं कि ये खतरनाक नहीं होती प्लांट्स के लिए, लेकिन ये खतरनाक होती है एनारोबिक. इट अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. वही बात आ गई जो मैंने आपको पहले बताई कि जे इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी, इसमें नहीं प्रेजेंस होगी ऑक्सीजन की. क्लियर, इसके 4 पॉइंट हो गए. आगे इसका पॉइंट है कि इसमें एनर्जी रिलीज होती है ज्यादा अमाउंट में. किनकी फॉर्म में, एडीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में जो एनर्जी है वो रिलीज होती है. एनर्जी रिलीज इन द लेसर अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ एडीपी. क्लियर, इट इज अ परमानेंट प्रोसेस. जो एक पक्का प्रोसेस है एरोबिक रेस्पिरेशन का. एरोबिक रेस्पिरेशन में जो है हमारे पास पक्का प्रोसेस है. इट occurs for the temporary phase under the anaerobic condition in the higher plant. ये परमानेंट है, ये टेम्पररी है. एंड प्रोडक्ट जो हमारे पास बनेंगे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. इसमें जो एंड प्रोडक्ट हमारे पास बनेंगे इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ये हमारे पास हुआ पूरा जो हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस, डेफिनेशन. और इसकी 2 टाइप्स हैं. बेसिकली आपको क्वेश्चन भी आ सकता है कि रेस्पिरेशन के बारे में बताए और इसकी टाइप्स या काइंड बताएं. ठीक है, आप वैसा लिख सकते हैं पॉइंट्स में. अगर आपको ऐसा डिफरेंशिएट नहीं करना तो आप सिंपल पैराग्राफ में भी इसे लिख सकते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में. दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल क्लासेस. ठीक है, जो रेस्पिरेशन के टॉपिक हैं वो 6th से चल पड़ते हैं. ठीक है, ये मतलब एमएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है रेस्पिरेशन के बारे में, और बीएससी में, और 5th क्लास से ये टॉपिक चल पड़ते हैं साइंस में. ठीक है, ये हमारा हुआ एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस.